चलो देखो, कल वाले मैंने बताया था तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत इजी है ना। वो समझाने के लिए तो ऐसा समझो कि अगर एक क्वेश्चन हमने कर लिया तो हमको लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको आ गई, है ना। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, समझे। अगर जैसे किसी ने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ाने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन काफी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि देयर आर नंबर ऑफ वेराइटीज, ठीक है ना। तो देखो मैं आज इसमें से कुछ क्वेश्चन तुमको बताता हूँ। जैसे देखो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या दिया हुआ है, x अपॉन रूट x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना तो एक तो ये लगा दो, एक dx लगा दो, सबसे पहला काम ये। अब सब्स्टिट्यूट करना तो हम क्या करते हैं, x प्लस 4 को t मान लेते हैं। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू हमने माना t। ये मानने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 है ना। अब पर ये डिफरेंशिएशन हम करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो x का 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा dx बाई dt, क्योंकि x का अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो होता है 1, बट हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, t के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dt 4 कांस्टेंट है, तो चाहे t के रेस्पेक्ट में करो चाहे x के रेस्पेक्ट में करो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू t का क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब एक वैल्यू तो ये आ गई और एक वैल्यू आ गई है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो देखो x को भी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो x को हम लिख देंगे t माइनस 4, तो ये आ जाएगा t माइनस 4। फिर नीचे रूट, और x प्लस 4 को हमने क्या माना था, t, तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि वेरिएबल जो है उसको पूरा का पूरा चेंज कर दो। तो ये देखो यहाँ पे पूरा वेरिएबल चेंज हो गया, सिर्फ क्या गया उसकी जगह पे t। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो मतलब एक छोटा सा प्रोसेस है। अब उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री, उसके फॉर्मूले, वो सब प्रोसीजर तो लगाना ही है। अब देखो जैसे ये हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो एक पे तो हो जाएगा t अपॉन रूट टी dt, और एक जगह हो जाएगा माइनस का 4 बाई रूट टी और dt। अब t बाई रूट टी है तो ये कैसे सोल्व हो जाएगा, t की पावर 1, ऊपर 1 है और नीचे से 1/2 जाएगी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और फिर यहाँ पे dt और ये साइन तब तक चलता रहेगा जब तक कि इंटीग्रेशन हो नहीं जाता। जैसे इंटीग्रेशन होगा तो ये दोनों साइन यहाँ से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और t की पावर माइनस 1/2 और अभी t की पावर 1 माइनस 1/2, तो 2, तो कितना बच गया 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया, इसमें से -4 बाहर ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा t की पावर माइनस 1/2 और, ठीक है। अब देखो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वो x के रेस्पेक्ट में होता था। तो ये t है तो इसका क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस c1। मतलब क्या होता है कि इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो इसका कांस्टेंट अलग आएगा, इसका अलग आएगा, फिर c1 प्लस c2 जोड़ करके वापस c लिख दो, ठीक है। फिर माइनस का 4 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, और नीचे माइनस का 1/2 प्लस 1 और प्लस का c2। अब इसको सोल्व करो तो नीचे क्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 को पलट दो तो ये ऊपर क्या बन के आएगा 2/3, नीचे 3/2 पलट जाएगा तो बन जाएगा 2/3, ऊपर t की पावर 3/2, t की पावर 3/2। फिर ये वाला माइनस का 4, और नीचे क्या आएगा 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, वो पलट करके ऊपर आएगा तो इसको क्या बना देगा 8, और यहाँ पे क्या बनेगा t की पावर 1/2 और प्लस c1 प्लस c2 दोनों को मिला करके नया कांस्टेंट लिख दो वापस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, t को हमने क्या माना था x प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, t की जगह पे आ जाएगा x प्लस 4 की होल पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की होल पावर 1/2 और प्लस का c, ठीक है।
ये ऐसा। चलो देखो बेटा इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 31 से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 31 किया है क्या तुम लोगों ने? नहीं किया ना? तो देखो 31 अभी मैं तुम लोगों से ही पूछूंगा कैसा करना, तुम लोग मेरे को बताना। 31 में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है? क्वेश्चन तो हमारा ये है ना? अब इसको आप बेसिक देखो, ना तो सीधा फॉर्मूला लग सकता है, ना कोई u बाई v लग सकता है, ना कोई u v लग सकता है, समझे? तो इसमें हमको निश्चित सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस कोस एक्स को t मानता हूँ, लेट 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t। 1 का तो 0, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, फिर dx। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ dt उधर ही, ये dt आता तो इधर है, इधर 1 होता है, मैं ये सीधा लिख देता हूँ, एक स्टेप बच जाती है। तो मुझे वैल्यू sin x dx की चाहिए, वो कितनी आ जाएगी, माइनस का dt, तो उसमें वैल्यू पुट करो sin x dx माइनस का dt और नीचे t का होल स्क्वायर। माइनस को बाहर खींच दो, इसको लिख दो 1/t स्क्वायर और इधर आ गया t। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2। अब t की पावर -2 का क्या होता है, t की पावर -2 प्लस 1 और अपॉन -2 प्लस का 1/t और प्लस का c। जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा तो प्लस का c आ जाएगा। अब देखो नीचे माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस खत्म, यहाँ t की पावर -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस c। एग्जाम में करते हो तो ये आता है, उसके बाद वापस यहाँ लिख दिया जाएगा। ये पूरा लिखने का तरीका है। इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है? और देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है, डी बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कोट एक्स और इधर आ गया dx। देखो कल तुमको याद हो तो एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैं यहाँ था 1/1 प्लस 10x, फिर 10x को अपन ने चेंज करा था, है ना? ये सेम वैसा क्वेश्चन। तो इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस कोट एक्स की जगह पे आ जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और इनटू dx। अब इधर को ये सबसे बड़ा सवाल मैंने बोला ना कि अपने को ऐसा लगता है कि कोई फॉर्मूला पुटिंग हो, कि सर एक फॉर्मूला समझाए और फिर उसके अंदर मैं वैल्यू बदल बदल करके डालता रहूं और आंसर निकलता जाए। तो सॉरी टू से इंटीग्रेशन इज नॉट दैट टाइप, ठीक है? हर क्वेश्चन आपको अलग तरीके से मिलेगा। मैं अगर 5 क्वेश्चन बता रहा हूं तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि 6 क्वेश्चन आप कर, हाँ पर इस चीज की गारंटी है अगर एक टॉपिक से रिलेटेड आपने 30 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो 12th NCERT या 12th बोर्ड के एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता जो तुमसे होगा। बट वो 30 टाइप आपको एक बार अपने हाथों के नीचे से 1 या 2 बार निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना? फिर आपके वो दिमाग में आइडिया क्लिक कर जाएगा कि भाई ऐसा जब आता है तब अपने को इस तरीके से इसको सोल्व करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा dx। फिर वही कल वाला तरीका, इसको 2 से मल्टीपल कर दो और 1/2 से 2 से मल्टीपल कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है? अब देखो 1/2 तो अलग, साइन एक्स को लिख दो साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स अलग अलग कर दो दोनों को। फिर एक में तो कर दो माइनस का कोस एक्स और एक में कर दो प्लस का कोस एक्स, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। और नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इधर क्या है dx, ठीक है? साइन एक्स को 2 से मल्टीपल करा, 2 से डिवाइड करा खुद से, फिर 2 साइन एक्स को साइन एक्स अलग लिख दिया, फिर एक कोस एक्स प्लस का डाला और एक कोस एक्स माइनस का डाला, खुद से हो गया, ठीक है? क्यों? तो उसका आंसर ये है टू सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है?
अब इन दोनों को अलग अलग करो तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन इसके नीचे ही है तो ये आ जाएगा sin x माइनस का cos x अपॉन sin x प्लस cos x और यहाँ पे आ जाएगा dx। फिर इधर प्लस 1/2 ऊपर है sin x प्लस cos x और नीचे क्या है sin x प्लस cos x और इधर आ गया dx। ठीक है, अब देखो ये वाला तो कट जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ sin x प्लस cos x को मानता हूँ t तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा cos x माइनस sin x और फिर क्या आएगा dx इज इक्वल टू dt। बट मेरे को मानना क्या है sin x माइनस cos x को माइनस बार खींच लो तो क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का dt। ये सब वैल्यू इसमें पुट करो तो देखो कैसा हो जाएगा 1/2 तो 1/2 इसको और इसको मिला के क्या आएगा माइनस का dt माइनस बार खींच देता हूँ ऊपर बच गया dt और नीचे क्या आ गया t फिर प्लस 1/2 ये कट गया तो 1 डॉट dx। अब ये माइनस का 1/2 इधर पड़ा 1/t का क्या हो जाएगा log t और प्लस 1/2 और 1 का क्या हो जाता है 1/2 t 1/2 और 1 का क्या हो जाता है t। अब वैल्यू पुट कर दो बस तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 log sin x प्लस cos x और प्लस का 1/2 और यहाँ पे यही वैल्यू और यहाँ तो x ही था ना t थोड़ी था यहाँ पे x ही था यहाँ पे। ये वाले में कुछ सब्स्टिट्यूशन थोड़ी करा था पर ये तो कट गया था यहाँ पे dx था तो यहाँ dx ही आएगा x ही आएगा यहाँ से। ठीक है ना। अब देखो ऐसा का ऐसा ही एक सेम है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा था 34 है ना। नंबर। अब देखो ये क्या होता है मैंने क्वेश्चन तुमको अभी बोला था करने को पर ये सब क्वेश्चन में कुछ कुछ ट्रिक है वो ट्रिक के बिना वो क्वेश्चन मिलता नहीं समझे। तो जैसे देखो 34 नंबर है 34 नंबर में दिया हुआ √10x इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन sin x cos x और यहाँ पे आ गया dx। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं sin x को मानूं तो cos x dx आएगा मतलब cos ऊपर रहना चाहिए जो कि नहीं है। अगर मैं cos को t मानूं तो sin x dx आएगा जो भी नहीं है। अगर मैं tan को मानूं तब एक काम हो सकता है sec स्क्वायर x होता है tan का बट अभी तो हाल फिलहाल sec स्क्वायर x दिख नहीं रहा बट मैं sec स्क्वायर बना सकता हूँ। कैसे उसके लिए हम क्या करते हैं ऊपर तो √10x रहने देंगे नीचे क्या है sin x। अब मैथ्स के अंदर एक चीज दी हुई है कि आप किसी भी सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो और किसी भी चीज से डिवाइड कर दो तो मैथ्स को कोई एतराज नहीं है। आप सेम चीज प्लस कर दो सेम चीज माइनस कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी वैल्यू के नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लगा दो क्योंकि कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये हमारा cos x पहले से जो है पढ़ा ही है और यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो ऊपर तो रह गया √10x नीचे sin x अपॉन cos x ये क्या हो जाएगा 10x cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x और ये आ गया dx। अब देखो ऊपर तो √10x और नीचे 10x है तो नीचे √10x बच जाएगा है। ये बात तो समझ में आती है ना क्योंकि 10x का मतलब होता है 2 √10x है यहाँ पे ये कट जाएगा
तो ये फाइनली बचेगा, कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx तो ऊपर, और नीचे क्या बच गया रूट में 10x। अब बस कुछ काम नहीं बचा, 10x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये सब वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो ऊपर तो हो गया dt और इधर बच गया 1/t और ये आ गया dt। तो 1/t का क्या हो जाता है log t, और t की जगह पे क्या जाएगा ठीक है, यही आंसर है। देखो ये इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, यहाँ 10x को t माना तो यहाँ पे आएगा रूट t, ये हमने log 10x क्योंकि हमने इसको रूट नहीं लगाया था, तो अभी ये क्या आ गया यहाँ पे रूट t, और रूट t का क्या मतलब होता है t की पावर -1/2, और यहाँ पे आ गया dt। तो t की पावर -1/2 का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1, और नीचे भी -1/2 + 1 और प्लस का c। तो यहाँ पे क्या बच गया t की पावर 1/2, और यहाँ पे 1/2 ये ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट t और प्लस का c। अब t के अंदर आप ठीक है सर हो जाएगा ये तो। हाँ देख सुनो, देखो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ sin tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 + x की पावर 8। ठीक है, तो देखो मैंने बोला था डिफरेंशिएशन किसी का वहाँ मौजूद होता है, तो यहाँ पे मौजूद है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², है ना। तो ये क्या हो जाएगा लेट tan इनवर्स x की पावर 4 = t। ठीक है, tan इनवर्स x की पावर 4 = t, इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x का स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर। अब x का 1 होता है तो x की पावर 4 का वापस क्या हो जाएगा 4x³ dx = dt। तो देखो x³ ये और dx ये सारा मिलकर के क्या हो जाएगा dt, या 1/4 dt। ये वैल्यू सब इसमें पुट करो तो देखो क्या है x³ ये और dx, और tan इनवर्स x की पावर 4 को क्या माना था t, और ये क्या हो गया dt। ये तो मतलब ऐसा है जैसे कोई हाथी हो और उसको कैंसर हो गया हो तो किधर फिर कैसे हो जाता है, वैसा हो गया है सब्स्टिट्यूशन लगाने। देखो इसकी यहाँ शक्ल देखो, यहाँ देखो, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये तीनों मिलकर के तो बन गए dt 1/4 dt, और इस tan इनवर्स x की पावर 4 की जगह पे क्या आ गया t, तो बस 1/4 sin t आएगा, sin t और dt। अब sin t का क्या होता है माइनस का cos t और प्लस का c, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 cos, और t की जगह पे क्या जाएगा tan इनवर्स x की पावर 4 और प्लस का c। ये आंसर है, ठीक है ना। चलो इसके नीचे वाला करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 39, ये सब वही क्वेश्चन है जो वो है जिनमें ट्रिक लग रही है। 39 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और dx। अब देखो एक बार तो इसमें मन करता है कि ये इसको स्क्वायर करके 2 मल्टीपल करते हैं, है ना, बट उससे भी क्या होगा कि नीचे sin 2x आएगा, है ना, और अपन नीचे किसी का इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करो कि ऊपर 1 तो वही है, dx 2 बार ऊपर 1 तो वही है ना, तो उस 1 को मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x
और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग कर दो दोनों को, तो एक तरफ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, प्लस एक तरफ हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ पे साइन से साइन कट गया, बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, वो ऊपर चला गया तो बन गया cos x हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, प्लस यहाँ पे कोस से कोस कट गया, साइन ऊपर चला गया तो क्या हो Cosec जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। सेक स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला होता है सीधा tan x, डी ऑप्शन है। इसका होता है Cot। cot x प्लस का So माइनस पे cot। हाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस कोसेक हाँ स्क्वायर yes sir। तो tan x माइनस cot x प्लस B option। b ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, खत्म हो गया। तो मैं यही बार बार तुमको बता एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे। दोनों ऊपर ले जा, cosec स्क्वायर है cosec स्क्वायर x, हाँ tan कोट में कर दिया कन्वर्ट। हाँ ठीक है, अब अपने वो प्लस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हट जाएगा। समझ गया, समझ गया। फिर वापस उनको sec cosec में डालेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा। है ना, देखो प्रोसेस बहुत सारी होती है, मैंने बोला ना जरूरी नहीं है कि कोई एक ही प्रोसीजर से क्वेश्चन सोल्व हो। ठीक है ना, आप उसमें दूसरा बट प्रोसेस सही होना चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं है कि मन से ही कुछ प्लस कर दिया, जो है वो मैथ्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग सही है तो फिर आपका आंसर भी वो सही माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन खत्म है। ठीक है, अब थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज भी सब्स्टिट्यूशन ही है बट उसमें विथ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब पहले कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री लगेगी कम से कम 8-10 लाइन तक और फिर उसके बाद में जाकर के उसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना,